आज हम आपको मध्य प्रदेश के उस बड़े चेहरे की कहानी बताएंगे जो कभी चाचा की दुकान पर भजिए बेचने का काम करता था, जो आरएसएस से जुड़ा, जो विद्यार्थी परिषद में शामिल हुआ, जिसे लाठी भांजने का शौक था और साइकिल चलाने का भी शौक था, जिसके जीवन में योग का अपना महत्व था और महाकाल की नगरी उज्जैन के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने की इच्छा थी। उसका नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो आज मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुखिया की कमान संभाल रहे हैं। मोहन यादव के संग से जुड़ने, राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र की पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले लेकर एक अलग छाप बनाने की कोशिश की है और आखिर वो कौन से फैसले रहे जिनको लेकर मोहन यादव विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की पूरी कहानी को जान लीजिए। कैसे मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और कैसे लार्जन देन पार्टी की इमेज रखने वाली पार्टी के 7 बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी हासिल की और उन्हीं नेताओं के सहारे आज मोहन यादव पूरे दमखम के साथ सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग उस समय चौंके थे जब बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का ऐलान भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ था। पहली बार विधायक बनने के ठीक 10 साल बाद सीधे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना क्या मोहन यादव के लिए अप्रत्याशित था? क्या उनकी लॉटरी लग गई थी? कैसे हुई डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी? पहले बात करते हैं उस समय की। 11 दिसंबर 2023 यानी कि चुनाव जीतने के 8 दिन के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में बीजेपी के कई सीनियर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल सुनाई दे रहे थे, लेकिन शिवराज के विधायक दल की बैठक से 2 दिन पहले की गई एक सोशल मीडिया पर पोस्ट से कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने तब अपनी पोस्ट पर ये साफ जता दिया था कि मध्य प्रदेश से अब शिव राज खत्म होने को है, जिसमें शिवराज ने सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल किया था, सबको अपनी राम राम। और इससे साफ अंदाज़ा लगा लिया गया था कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उसकी जगह कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा। और उसमें जो नाम तैरते हुए और सुनाई देते हुए नजर आए वो सब पीछे छूटते हुए नजर भी आए। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक दल की बैठक में तीसरी पंक्ति में बैठे डॉक्टर मोहन यादव का नाम पुकारा गया तो हर किसी के चेहरे पर जो है आश्चर्य की लकीरें खिंच गईं। सबने पीछे मुड़कर देखा और वो लम्हा बीजेपी के नेताओं को चौंकाने वाला था। दिल्ली से आई भाजपा के पर्यवेक्षक ने मोहन यादव के नाम पर मुख्यमंत्री बनने की मुहर लगा दी और इसी के साथ मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर दिया। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद जो तमाम तरह के कयास लगा जा रहे थे उन पर विराम भी लग गया। आखिर कैसे मोहन यादव ने एबीवीपी से लेकर आरएसएस और मुख्यमंत्री के पद तक का सफ़र तय किया, उसे भी देख लीजिए। मोहन यादव के राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालें तो 1965 में उज्जैन में पूनम चंद यादव और लीला बाई के घर पर उनका जन्म हुआ था और मोहन यादव एमए पीएचडी भी हैं। 1984 में एबीवीपी से राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत हुई थी। 1986 में वो एबीवीपी के विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभालते नजर आए। 2003 में पार्टी ने उज्जैन की बड़नगर सीट से टिकट दिया, विरोध हुआ तो संगठन की मानकर उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया। उमा भारती के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने। 2013 में उज्जैन दक्षिण से टिकट मिला और उसके बाद वो चुनाव जीते। 2018 में दूसरी बार विधायक बने और 2020 में शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री की कमान संभाली। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर हर साल उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव को भव्य रूप देने के पीछे भी मोहन यादव का हाथ माना जाता है। तलवारबाजी, लठ चलाना और कुश्ती के मोहन यादव शौकीन हैं। वे राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं।
मॉर्निंग वॉक करना और साइकिल चलाना उनकी हॉबी में शामिल है। मोहन यादव ने महाकाल के महाराजा होने पर किसी राजा या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उज्जैन में नहीं रुकने के मिथक को भी तोड़ने का काम किया है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई उपलब्धियां रहीं तो कई विफलताएं भी निकलकर सामने आईं। आप सबसे पहले मोहन यादव के 1.5 साल के कार्यकाल की विफलताओं को जान लीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। नरसिंह घोटाले पर सरकार घिरती हुई नजर आई। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अमल को लेकर विपक्ष के निशाने पर मोहन सरकार रही। इसके अलावा विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मोहन सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में मिली उपलब्धि को भी आप जान लीजिए। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली। लोकसभा की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के स्टार प्रचारक रहते हुए कई राज्यों में मोहन यादव ने प्रचार कर पार्टी को मजबूत बनाने और सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्ता और संगठन के साथ बेहतर तालमेल नजर आया। पुनर्गठन आयोग को बनाकर नए सिरे से जिले के सीमांकन करने की तरफ सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई। साइबर तहसील के तहत नामांकन बंटवारा ऑनलाइन करने की पहल शुरू हुई। औद्योगिक निवेश करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से लेकर भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन सरकार की तरफ से किया गया। औद्योगिक निवेश के लिए सरकार ने चौतरफा प्रयास किए तो नदी जोड़ो परियोजनाओं पर भी तेजी के साथ सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई। कई सालों से पेंडिंग मिल मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व एरिया भी बनाए गए। किसानों के लिए मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले किए। राम वन गमन पथ से लेकर कृष्ण पाथे बनाए जाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई। गाय के लिए आहार अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया। रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी सरकार फोकस करती हुई नजर आई। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास को नई पहचान देने की दिशा में भी मोहन यादव आगे बढ़ते हुए नजर आए। बहरहाल मोहन सरकार को अभी बहुत काम करना बाकी है। इसके बाद सरकार के कामकाज का आकलन होगा। लेकिन फिलहाल तत्कालीन शिवराज सरकार की छवि से निकलकर मोहन सरकार आम लोगों में अपनी अलग छाप छोड़ने की कोशिश में लगती हुई जरूर नजर आ रही है। इस खबर से जुड़ा, इस विश्लेषण से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।